तो ट्रेडिंग इतना आसान कैसे बनता है? मैं हमेशा एक बात करता हूँ, टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट सेंट। और जब तक हमारे अंदर संतों वाली प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक हम एक अच्छे व्यापारी नहीं बन पाएंगे। ट्रेडिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर माइंडसेट। हम जो सोचते हैं उसको चार्ट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं उसको सामने दिखा देते हैं, हम जो सोचते हैं उसको उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से पहले जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, मैं कहता हूँ कि चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो ना हो, आप सब एक ट्रेडर हैं, आप सब एक व्यापारी हैं। बिकॉज यू आर सेलिंग योर 8 आवर, मैं भी अपना 8 घंटा बेच रहा हूं। और इस समय का यूटिलाइजेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला यूटिलाइजेशन आप डिजिटल के माध्यम से कर सकते हैं। डिजिटल के माध्यम से कि आप बैठिए, आपका पैसा आपके कंट्रोल में, आपकी चीजें आपके कंट्रोल में, एंड यू कैन मैनेज इट। दूसरा यह है कि आप एक ऐसा फिजिकल बिजनेस शुरू कीजिए जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है और आप किसी पे डिपेंडेंट रहिए। वहां पे भी रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व है। वहां पे आप जब चाहे तो बाइंड अप नहीं कर सकते हैं, यहाँ जब चाहे दुकान बंद, चलो घूमने के लिए चलते हैं, लोने वाला सही। तो आखिर दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है कि नहीं ये तो जुआ है? जुआ 2 ही तरीके से है। जुआ इसलिए है, हमारे ग्रैंडफादर कभी जहाज पे नहीं चढ़े, ये कहानी मैंने सुनाया था आपको। क्यों नहीं चढ़े? क्योंकि जहाज क्रैश हो जाता है। लेकिन कितना % क्रैश होता है, इसलिए डर से चढ़े ही नहीं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर हमें बड़ा बनना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क हमेशा 0.5% का है और रिवॉर्ड इतना बड़ा है। तो इस रिस्क और रिवॉर्ड का जो गैप है, ये रिस्क इस तरह से आप लोग के पीछे पड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ था, जो कि आपको रिवॉर्ड लेने पे मजबूर, मतलब रिवॉर्ड की तरफ आप जब स्टॉक मार्केट में आते थे तो मॉर्निंग में सोचते थे यार आज लॉस ना हो जाए। बिल्कुल टू द पॉइंट हम बातें करेंगे, आज लॉस ना हो जाए। और होता क्या था? कांड हो जाता था उस दिन। होता था ना, और शाम तक कांड हो गया। अब फिर अगले दिन सोचे कोई दिक्कत नहीं, हे भगवान आज दूध चढ़ाएंगे और आज बस लॉस ना हो। अगले दिन फिर कांड हो जाता था। अगले दिन फिर सोचते थे हे भगवान आज बस लॉस ना हो, आज तो बस अगर हो गया हे प्रभु, फिर लॉस हो जाता था। प्रॉब्लम ये था ना कि हम, अच्छा आपके पास अगर डीजल की गाड़ी है, कौन कौन कार से आए हैं? डीजल कार से कौन कौन आए हैं? आप आए हैं। अगर उसमें पेट्रोल डाल दिया जाए तो डीजल क्यों डलवाते हैं? उसका वही है ना, आप क्यों डलवाते हैं डीजल? आपको किसने बताया? कंपनी वाले ने बताया। तो उसका एक रेसिपी है, उसका एक रेसिपी है। अच्छा आप यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, आपको हम चाइनीज खिलाएंगे, कितने दिन तक चाइनीज लगातार खाते रहेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन। एक्चुअली आप लोग का एक, हर एक चीज का एक रेसिपी है, ठीक है? तो सक्सेस का भी एक रेसिपी है, ट्रेडिंग का भी एक रेसिपी है। हाउसवाइफ कौन कौन खाना बनाती है? इसलिए पूछना पड़ता है, सब लोग नहीं बनाती है। अच्छा आप बनाते हैं। तो जो हाउसवाइफ खाना बनाती है उनसे एक बात पूछते हैं, खाने में अगर नमक 1 चम्मच डालते हैं, उसकी जगह 3 चम्मच अगर नमक डाला जाए तो क्या होगा? कांड हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो सोचिए थोड़ा सा नमक बढ़ाने से, थोड़ा सा हल्दी बढ़ाने से आपके खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल नपा तुला, यो छौंका डाला, यो फोरन डाला, यो तेल डाला, यो नमक डाला, यो पानी डाला, खाना बन के तैयार। अगर तेल 2 चम्मच ज्यादा डल गया तो तेल ऊपर दिखने लगता है और फिर कहते हैं यार ये तो बहुत इसमें तेल है और खाने में आज मजा नहीं आएगा, ऐसा सोचते हैं ना। एग्जैक्टली जब आप व्यापार की बात करते हैं, जब आप बहुत बड़े सल्तनत की बात करते हैं, तो बड़ी बिल्डिंग बनाने में अगर 1 सेंटीमीटर इधर उधर हो गया ना तो आप बहुत बड़ा आईफिल टावर खड़ा नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना है। There is no any shortcut to success. There is no any secret to success. There is a system to success. और सिस्टम क्या है? ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढो। हाँ, ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढो। ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढो इसलिए आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सब लोग जाते हैं। अगर शॉपिंग में जब भी आप सेल में कुछ खरीदे हैं, जब सेल लगा हुआ है तो आप खरीदे हैं, तो पता चला कि 4 जूते ले आए, वो जूते 3 दिन के बाद कहीं पहना ही नहीं आपने।
और वो कबाड़ में पड़ा हुआ है और वो सामान भरे हुए हैं। आप लोग तो घर का कचरा साफ कर नहीं पा रहे हैं और वो कचरा कहीं ना कहीं दर्द दे रहा है। मैं हर 3 महीने में घर का जो फालतू कचरा होता है उसको निकाल के किसी को दे देता हूँ, चाहे अच्छे कपड़े ही क्यों ना, चाहे कितने भी महंगे सूट क्यों ना हो, मैं नहीं पहन रहा हूँ तो किसी को दे देता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कबाड़ में पड़ा रहेगा। 6 महीने बाद तुरंत फेंक देगा, मेरा नहीं फेंकता है हालांकि, 6 महीने बाद तुरंत फेंक देगा और फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में 3 छोटा छोटा साइंस है। पहला साइंस, जिस सेट ऑफ रूल्स को, मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें, मतलब वो बहुत ज्यादा जोन मार्क नहीं सिखाऊंगा आगे कुछ मैजिकल सिखाऊंगा आपको। सबसे पहला, जिस रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं क्या उस पर आपको 100% भरोसा है? अगर नहीं तो जो आप कर रहे हो करते रहिए। दूसरा, अगर आप विजनरी नहीं है तो इसमें मत आइए, क्योंकि यहाँ से हम इसलिए इस बातों को बोल पाते हैं क्योंकि आप लोग जब मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन अटेंड किए तो पता नहीं था रवियार कुमार कौन है। मैं अपने बारे में कोई पीपीटी शेयर नहीं करता हूँ। तीसरा, इस रूल्स पे भरोसा है तो आगे बढ़ो। दूसरा, भरोसा है तो किस रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलना है। इसके बाद आपको फोकस करना है कि हमारा विजन क्या है। विजन सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी अगर करना है तो छोड़ दीजिए। दिस इज नॉट फॉर ब्रेड एंड बटर, दिस इज, यहां से आप शुरुआत करेंगे धीरे 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 और आप चलेंगे। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। हम क्या करते हैं, ये स्पीड है और स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें वहां तक जाना है, पहुंच पाऊंगा? डायरेक्शन उल्टा है। अगर इधर चलना है पहुंच जाएंगे, कैसे ही पहुंचेंगे। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। हम सबको स्पीड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन जो है, हम नहीं कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो पल्स ट्रेंड इन जोन। आप में से नो द पल्स के फैमिली मेंबर कौन कौन नहीं है, तब मैं ज्यादा समझा पाऊंगा, क्योंकि उनको भी लेके चलना होगा ना। 2-4 लोग गिने चुने लोग हैं ना भाई, टेंशन मत लेना बीच में, ठीक है? मत समझना कि रजिया गुंडों में फंस गई, मैं बाद में आपको निकाल लूंगा इससे। वो ऊपर से बाउंस कर जाएगा ना। अच्छा, किनका मास्टर क्लास 2 हफ्ते तक बाउंस किया था? सर आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। सबका किया था ना? अच्छा, 2 महीने बाद किनको समझ में आने लगा? सबको आने लगा। तो एग्जैक्टली इन लोग के लिए वो स्थिति बनेगी आज। लेकिन फिर भी रजिया गुंडों में फंस गई। खुश, सुन के खुश, और बोलो। ठीक है, नहीं और और बोलते हैं। तुम मुंबई में रहते हो, मुंबई भाषा तुम नहीं जानते हो। तो एग्जैक्टली ट्रेड में नफा तुला ट्रेड, नफा तुला स्टेप और नफा तुला प्रॉफिट के साथ चलना चाहिए। रिस्क हमेशा वही होता है, रिवॉर्ड आप जितना ज्यादा ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? मैंने जब एक शब्द बोला, मैं आज बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं आज बोलने के लिए आया हूँ। चार्ट तो आपको कभी भी शेयर कर। आज एक मैं एडीजे का कॉन्सेप्ट दिखाया था। कौन कौन थे एडीजे वाले क्लास में थे? एडीजे बेनिफिशियल है? लोग पूछते हैं क्या है। आज मैं आपको 3 मंत्र दे के भेजूंगा। पहला, प्लेग्राउंड का अलग नजरिया दूंगा आपको, अलग। विश्वास कीजिएगा, पैरों तले जमीन ना खिसक गई ना प्लेग्राउंड को समझने के बाद, तब आप बोलिएगा रही भाई क्या बताया। दूसरा, आपको मैं बता दूंगा कि स्टॉप लॉस आपका 0 हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो 1-2 होता भी है ना, वो भी नहीं होगा। आप कभी कभी देखते हैं कि यार डिजिटल लाइन में आया, टच किया और स्टॉप लॉस देके ऊपर चला गया, होता है ना। बफरिंग लगाने के बाद भी वो भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा ना, हाँ वो बता दूंगा मैं। इतना तो मैं हजारों बार प्रूफ कर चुका हूं कि ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के अंदर कुछ तो है। मैंने वॉल्यूम से दिखाया, मल्टीपल टेस्ट करके दिखाया, TR दिखाया। तो ये स्टॉक ट्रेडिंग को अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग की तरह करना चाहते हैं तो मत कीजिए, ये नहीं चलेगा। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो आपको इससे इमोशन